क्वेश्चन है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है जो 2, 3, 4, 5 और 6 से विभाजित होने पर हर बार शेष 1 छोड़ती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप कुछ इस प्रकार के सवाल को बहुत ही आसान तरीके से हल करना सीखेंगे। यह एक बहुत ही सीधा और क्लासिक सवाल है। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हमें एलसीएम का उपयोग करना होगा। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। जब भी हमसे ऐसी संख्याएं पूछी जाए जो कुछ दी गई संख्याओं से विभाजित होने पर हर बार एक समान शेषफल यानी रिमाइंडर छोड़े, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है एलसीएम प्लस 1। यह जो फार्मूला है, इस फार्मूले के हेल्प से इस तरह के सवाल को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए, जो संख्याएं दी हुई हैं, संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे जो संख्याएं दी हुई हैं वह है 2, 3, 4, 5 और 6 दिया हुआ। तो सबसे पहले इन संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। तो जब भी एलसीएम निकालते हैं तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेते हैं। तो 2 से यह एक बार में कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा तो इसको इस तरह से लिख लेंगे। 4 जो है 2 बार से 2 बार में कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा तो इसको इस तरह से लिख लेंगे, और 6 जो है 2 से 3 बार में कट जाएगा। उसी तरीके से फिर एक बार 2 लेते हैं, 1 है ऐसे उतार लेंगे इसको, 3 को ऐसे लिख लेंगे और 5 को भी इसी तरीके से लिख लेंगे और 3 को इस तरह से लिख लेंगे। जो संख्या नहीं कटेगी उसको उसी तरीके से लिख लेंगे। अब यहाँ पे 3 लेते हैं, 1 है तो इसको रहने दीजिए, 3 है यहाँ पे तो 3 से 3 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा। 1 यहाँ पहले से है तो उसको लिख लेंगे। अब 5 भी यहाँ पे दिया हो, 5 3 से नहीं कटेगा तो उसको ऐसे लिख लेंगे, और 3 यहाँ पे 3 से एक बार में कट जाएगा। अब देखिए इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। यहीं पे 2 दूना 4, 3 12 और 12 और यह 5 दिया, 12 25 60 हो गया। नहीं, यानी जो एलसीएम होगा किसका, 2, 3, 4, 5 और 6 का जो एलसीएम निकल कर आया वो कितना आया, 60 आया। अब ये जो फार्मूला है देखिए, एलसीएम प्लस 1, तो यहाँ क्या करें, एलसीएम की जगह 60 लिखेंगे, अब प्लस इसमें 1 करेंगे। 1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें हर बार एक शेषफल चाहिए, इसलिए हम इस एलसीएम में 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 61 यानी 61 हो जाएगा। यह जो 61 है, यह जो 61 है ये सबसे छोटी संख्या है। क्या है ये, सबसे छोटी संख्या, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए इसकी जांच करते हैं कि जो ये 61 आया है ये सही है या गलत है, यानी इसका वेरिफिकेशन करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इसको 61 में 2 से भाग दीजिए। जब 2 से भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा भाग, 30 बार, 30 दूना 60, तो रिमाइंडर कितना यानी शेष कितना बचा, 1 बचा। तो इसलिए जो संख्या 60 है वो बिल्कुल सही है। उसी तरीके से अब यहाँ पे 3 से भाग दीजिए 61 में, कितनी बार जाएगा, 20 बार भाग जाएगा, 20 तियाँ 60 हो जाएगा। यहाँ भी रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। अब आइए 4 से चेक करते हैं। 4 से 61 में भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा। यहाँ पे कितना रिमाइंडर आया, 1 शेष आया। अब आप इसी तरीके से जो 5 और 6 बचे हुए हैं इनसे भी अगर भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो इसलिए जो सबसे छोटी संख्या होगी वह कितना होगी, 61 होगा, और 61 ही बिल्कुल सही आंसर होगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।